आ गई भाई, ये निकल गई आपकी कॉस ए की वैल्यू भी। आपको फिर से मिल गए 7 करोड़। 7 करोड़। आपके पास हो गए 14 करोड़। हर एक क्वेश्चन में आपको 7 करोड़ दे दूंगा। करोड़पति बन जाओगे इस ट्रिग्नोमेट्री को चैप्टर को ख़त्म होने के बाद। ठीक है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1। हम ट्रिग्नोमेट्री में अभी तक बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और हर एक चीज़ का मतलब बताऊंगा कैसे हुआ। मुश्किल क्वेश्चंस को इजी वे में समझेंगे। ट्रिक का यूज़ करेंगे। ट्रिक हमने पढ़ी थी ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, वो ट्रिक का यूज़ करेंगे। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, पी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डेटरमाइन साइन ए एंड कॉस ए। इसमें बोला गया है एक ट्रायंगल में जो कि राइट एंगल्ड है एट बी, तो हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं भाई। ए बी सी हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया जो कि राइट एंगल्ड है एट बी। ए बी की वैल्यू 24 सेंटीमीटर है, बी सी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ए बी हमने 24 ले लिया, बी सी हमने 7 ले लिया। ठीक है जी। एंड 90 डिग्री एट बी है ये। अब सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल में देख के ही हमें क्या चीज़ याद आ जाती है, पाइथागोरस थ्योरम आ जाती है भाई। पाइथागोरस थ्योरम याद आ जाती है। तो यही चीज़ पाइथागोरस थ्योरम को यहाँ पे यूज़ करना है। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हो गया हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर। सो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज है अपना ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है यहाँ पे बी सी। ठीक है, बी सी का स्क्वायर भी हमने यहाँ पे लिख दिया और उसमें ऐड कर दिया, प्लस कर दिया बेस का स्क्वायर यानी कि ए बी का स्क्वायर। तो हमने इसमें ए बी का स्क्वायर प्लस तो हमने उसमें बेस का स्क्वायर प्लस कर दिया। ये आगे पीछे लिख दिया मैंने, बात एक ही है एडिशन के बाद। सो ए सी का स्क्वायर आया यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू क्या गिवन है 24 का स्क्वायर प्लस पी सी का स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर 7 स्क्वायर। सो यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई है 24 का स्क्वायर क्या होता है, अरे 24 का स्क्वायर 576 होता है। मल्टीप्लाई करके देखो 24 को 24 से, सो आ जाएगा 576। 7 का स्क्वायर तो सबको मालूम है ही भाई, 49 आ जाएगा यहाँ से। इनको ऐड कर दिया, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 625। ठीक है जी, ए सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 625। अब चेक करो, इसको अंडर रूट ले लो, स्क्वायर रूट कर दो, तो हमारे पास ए सी की वैल्यू आ जाएगी 25। अरे 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, तो 625 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 25। तो हमारे पास यहाँ से ए सी की वैल्यू आ गई 25। ठीक है जी, ए सी की वैल्यू आ गई 25। अब उसने बोला हुआ है साइन ए की वैल्यू फाइंड करो, कॉस ए की वैल्यू फाइंड करो। तो भाई ट्रिक याद करो भाई, ट्रिक क्या थी हमारी, ट्रिक थी हमारी पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ट्रिक थी हमारी, यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रिक, पी पी एच हर हर भोले, पी बी एच हर हर भोले। तो ये हो गया साइन हमारा, ये हमारी साइन थी। साइन की वैल्यू क्या हो गई, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो पी अपॉन में एच साइन की वैल्यू हो गई। सो यहाँ पे चेक करो, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होता है, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर है यहाँ पे बी सी। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज लिखा है। ऑपोजिट साइड का मतलब भी परपेंडिकुलर ही होता है, वो उसका एक इजी नाम है। ठीक है जी, ये एंगल ए के ऑपोजिट क्या है भाई, ऑपोजिट है परपेंडिकुलर, इसलिए उसको हम ऑपोजिट साइड भी कह लेते हैं। सो परपेंडिकुलर आ गया हमारा बी सी, हाइपोटेन्यूज है हमारा ए सी। ठीक है, साइन ए की वैल्यू आ गई बी सी अपॉन में ए सी, यहाँ पे भी सेम है। तो परपेंडिकुलर है हमारा 7 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज आ गया था हमारा 25। तो साइन ए की वैल्यू क्या हो गई, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज यानी कि 25। साइन ए की वैल्यू निकल गई भाई
मिल गए आपको 7 करोड़। ठीक है, 7 करोड़ मिल गए। अब निकालो कॉस ए की वैल्यू। कॉस ए क्या होता है हमारा, होता है कॉस ए बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है, बेस है हमारा यहाँ पे ए बी, बेस यहाँ पे ए बी हो गया। हाइपोटेन्यूस क्या है यहाँ पे, हाइपोटेन्यूस है हमारी ए सी। ठीक है जी, यहाँ पे चेक करो, बेस हो गया हमारा ए बी एंड हाइपोटेन्यूस हो गया ए सी। बेस को मैंने एडजेसेंट साइड को लिख दिया भाई यहाँ पे। ये एडजेसेंट साइड क्या होता है, बेस का ही दूसरा नाम है एडजेसेंट साइड, क्योंकि ये इसके साथ में, इस एंगल के साथ में लगी हुई है। एडजेसेंट के साथ, एडजेसेंट का मतलब होता है उसके साथ चिपकी हुई, तो इसलिए बेस को एडजेसेंट साइड भी कहते हैं। सो ए बी अपॉन ए सी आ गया। ए बी की वैल्यू है क्या 24, ए सी की वैल्यू है क्या 25। कॉस ए की वैल्यू क्या आ गई, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस 25, 24 अपॉन में 25। सो आ गई भाई, ये निकल गई आपकी कॉस ए की वैल्यू भी। आपको फिर से मिल गए 7 करोड़, आपके पास हो गए 14 करोड़। हर एक क्वेश्चन में आपको 7 करोड़ दे दूंगा, करोड़पति बन जाओगे इस ट्रिग्नोमेट्री को चैप्टर को ख़त्म होने के बाद। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में वो पूछ रहा है साइन सी एंड कॉस सी की वैल्यू को फाइंड आउट करो। अब यहाँ पे देखो भाई, एंगल चेंज हो गया। हमने इंट्रोडक्शन वाली कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में पढ़ा था कि एंगल चेंज हो जाए तो बेस और परपेंडिकुलर भी चेंज हो जाता है। ठीक है, हमने ये पहले बता चुके हैं, लेकिन एक और बार बता देता हूँ भाई क्या हो गया। ठीक है, यहाँ पे एंगल चेंज हो गया, यानी कि एंगल सी हो गया। एंगल सी हो गया, इस एंगल के सामने वाली साइड क्या हो गई, इस एंगल के सामने वाली साइड होगी इसकी परपेंडिकुलर। ठीक है, इस एंगल के साथ में जो चिपकी हुई साइड है वो हो गई हमारी बेस। ठीक है जी, ये एंगल सी की बात कर रहे हैं हम। जो भी उसके सामने साइड होती है उसको कहते हैं हम परपेंडिकुलर, जो भी उसके साथ चिपकी हुई साइड होती है उसको हम कहते हैं बेस। ठीक है, सो यहाँ पे साइन सी की वैल्यू देखो, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, वही सेम ट्रिक बार बार देखते रहो उसी चीज़ को। साइन सी इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर की क्या है, परपेंडिकुलर इसका ए बी है, ए बी है यानी कि ए बी। हाइपोटेन्यूस क्या है, हाइपोटेन्यूस सेम ही है, हाइपोटेन्यूस ए सी ही है। ठीक है, ए बी अपॉन में ए सी, यानी कि ए बी क्या है 24 सेंटीमीटर। हमने फाइंड आउट गिवन था वो क्वेश्चन में 24 अपॉन में 20 हाइपोटेन्यूस, उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली थी। सो साइन सी क्या आ गया, ए बी अपॉन में ए सी विच इज़ इक्वल्स टू 24 अपॉन में 25। कॉस सी चेक करो, कॉस सी होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। वही सेम यहाँ पे ट्रिक लगाओ, यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है कॉस की। ठीक है जी, इसकी वैल्यू होती है कॉस की। सो कॉस सी हो गया हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। बेस इसका क्या है, इस एंगल का बेस क्या है, इस एंगल का बेस है जो इसके साथ में चिपकी हुई साइड है वो इसका बेस है। सो बेस इसका हो गया यहाँ पे बी सी। ठीक है, बेस हो गया इसका बी सी, हाइपोटेन्यूस सेम ही रहेगी ए सी। सो कॉस सी की वैल्यू बी सी अपॉन में ए सी, बी सी की वैल्यू है 7 एंड ए सी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली थी 25। ठीक है जी, तो कॉस सी की वैल्यू आ गई बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस 7 अपॉन में 25। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आपको 7 करोड़ दोबारा मिल गए, 14 करोड़ आपके पास हो गए पूरे क्वेश्चन के साथ, आपको 28 करोड़ हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।